देखो पहले बच्चे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें एक ही चैप्टर है यूनिट फर्स्ट क्या है? नंबर सिस्टम। इसके अंदर जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर्स, ठीक है। तुमने इसके पहले जैसे 9th क्लास में पढ़ा होगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स के बारे में ना। यहाँ हम सारे रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जितने रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर के अंदर जैसे इंटीजर्स हैं, डेसिमल नंबर है। फिर उसके अंदर तुम देखोगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इवन सारे नंबर जितने नेचुरल नंबर्स हैं, सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे LCM और SCF निकालना रहेगा। जो सिलेबस में तुम्हारे है LCM और SCF निकालना, लेकिन तुम्हें पूछेगा कि लीस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का LCM निकालो। तो जिसको 2 डिजिट प्राइम नंबर पता नहीं है तो कैसे कर पाएगा? सभी बच्चे LCM SCF सभी निकालना जानते हैं, लेकिन LCM SCF सभी निकालना जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, है ना। आप लोग को पता है प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? बताओ। अच्छा, पहला फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 1 तुम अभी देखो, है ना। 1 2 चलो पहले हम सिलेबस लिख लेते हैं क्या है इसके अंदर। बच्चे मेरे साथ लिखते चलो, ठीक है। फंडामेंटल आप इसके अंदर क्या चीजें हैं? स्टेटमेंट्स आफ्टर रिवीलिंग वर्क डन earlier and after illustrating and motivating the example. For example, दूसरा जो पार्ट है, एक पार्ट समझ लो ये हो गया, और दूसरा जो सिलेबस का पार्ट है वो है प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ किसका बच्चे? √2, √3 और √5। यही सिर्फ 3 चीजें पढ़ी। 3 बोर्ड एग्जाम में देखो, इस बार √5 आया था स्टैंडर्ड में, और उसमें बेसिक में आया था 3 + √5 ऐसे करके आया था क्वेश्चन। तो सिर्फ इन्हीं तीनों को बेस बना के क्वेश्चन आते हैं हमेशा, और बच्चे पढ़ते हैं 50 पढ़ लेंगे ना, जितने बुक में दिया है या किसी और बड़ी बुक ले आया उससे पढ़ के और एग्जाम पता लगाए। उतने पढ़ो जो चीज़ें काम की हैं, जो तुम्हें एग्जाम में आए उतना तो कम से कम पढ़ लो। शुरुआत में तो 50 बुक पढ़ते हैं और लास्ट में जाकर के कुछ नहीं समझ में आता है कि √5 भी आ जाएगा तब भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो 6 मार्क का है, 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, इसमें समझ लो कि ये 3 नंबर ये फिक्स हैं। यहाँ से 3 मार्क्स का आना ही तय है, ये सेक्शन सी में आता है। ये पक्का हर पेपर में तुम शुरुआत से स्टार्टिंग जितने पेपर तुम दोगे फाइनल एग्जाम तक, सब में एक तो इसमें से एक क्वेश्चन, इन तीनों में से एक फिक्स है, 3 नंबर, ठीक है। तो इसको शुरुआत से ही ऐसे पढ़ो कि दोबारा कभी देखने की जरूरत ना पड़े, है ना। अब यहाँ से जो है एक ऑब्जेक्टिव का आ जाता है 1 मार्क्स का, और या तो कभी कभी
2 मार्क्स में दे देगा LCM SCF निकालना। इसमें देखो कहीं LCM SCF लिखा होता नहीं है कुछ, LCM निकालना है SCF निकालना है, लेकिन ये लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन्हीं में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। स्टेटमेंट आफ्टर रिवीलिंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू द एग्जांपल्स। इसी के अंदर हमें पहले फैक्टर्स पढ़ना होगा, फैक्टराइज कैसे फैक्टर्स करते हैं किसी चीज़ का, LCM SCF ये सारी चीज़ें। इरेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेंगे, तब जाके हम इसको प्रूव बताएंगे आगे। आप देखो बच्चे, इसको मैं इसलिए लिखवाया हूँ ताकि तुम सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखो कि जो सर पढ़ा रहे हैं या एग्जाम में कौन से टॉपिक में पढ़ने हैं। तुम देख लिया सिर्फ यही चीज़ जिस पे लिखा है वही पढ़ना। बुक तो होती है, बुक तो नॉलेज के लिए बनाई जाती है बहुत सारी, वह कॉम्पिटिशन के लिए बनाई जाती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ दी रहेंगी। जैसे आर्य सवाल बुक है, वो बोर्ड एग्जाम को देख के थोड़ी बनाए गए हैं, उसको आगे की चीज़ें पढ़नी है, जिसके हिसाब से बनाए गए हैं। NCERT है, NCERT में भले से NCERT में सारी चीज़ें मतलब जितनी है वो तो पढ़ना पड़ेगा। NCERT की सारी लाइन है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं NCERT में, क्योंकि वैसे भी कम कर दिया है नई वाली बुक में। लिख लिए सभी लोग? हाँ। शुरू करूँ मुझसे? ठीक है, अब मैं पहले स्टार्ट करता हूँ आपको नंबर सिस्टम को स्टार्टिंग से मेरे साथ बनाते चलो। पहले रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर वे होते हैं जिनको आप कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस नंबर को, वो सारे रियल नंबर होंगे। इतनी बात समझ आ गई होगी। दूसरी जो नंबर है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है बच्चे, जब कोई नंबर, ऐसा नंबर जो रूट में निगेटिव के साथ हो, है ना, रूट में निगेटिव के साथ है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल -3, रूट में -3 आ गया, ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर है ना। जो भी निगेटिव नंबर होंगे और रूट में होंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी नंबर, है ना। और रियल नंबर वो होंगे जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी बताता हूँ इसके बारे में डिटेल, क्योंकि अब आपको पढ़ना सिर्फ यही है ना, ये चीज़ें इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ने हैं, आगे इसको 11th में पढ़ना है। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं A+IB। बच्चे ये जो इमेजिनरी नंबर है, ये जो निगेटिव है ना, इसको I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, I से इमेजिनरी नंबर। अब देखो रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ए और बी का लिखे हैं, क्या चीज? कॉम्प्लेक्स नंबर। A+IB है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये रियल नंबर हो गया, और I मतलब ये इमेजिनरी नंबर, और इनटू कोई भी एक इंटीजर है ना, भी कोई भी इंटीजर है हो सकता है।
आई अरे आई नहीं इमेजिनरी नंबर होता है इधर आई। बच्चा जैसे मान लो तुम्हें ये लिखा है -√3 ठीक है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू आई, ठीक है, √3i ये लिख सकते हो। ये जो -1 है माइनस है उसको तुम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो नंबर है उसको तुम रूट के अंदर रख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब √5i ऐसे लिखा हुआ है तो समझ आना तो क्या है, इमेजिनरी नंबर की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो रियल नंबर पे क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें। नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इधर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इधर ये कौन से बच्चे निगेटिव नंबर है, इधर है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये सारे नंबर क्या है, रियल नंबर की बात हो रही है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आगे जितने नंबर हैं ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर, इनको बोलते हैं कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। एक से लेके 1 से लेके इनफाइनाइट तक तुम जाओ, जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन सबको इंटीजर्स बोला जाता है, ठीक है। जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हैं सारे माइनस हो या 0 हो या प्लस वाले नंबर्स हैं सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। बार बार इंटीजर का यूज होगा है ना, इंटीजर सभी क्वेश्चन में लिखा है टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब समझ जाना है तुम्हें कि नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। निगेटिव नंबर निगेटिव इंटीजर की बात करेगा, समझ जाना कि निगेटिव नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, निगेटिव नंबर की बात की जा रही है, नेचुरल तो यही होगा पॉजिटिव वाले ही। तो बच्चे 1 से लेके जो इनफाइनाइट तक जितने नंबर होते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं 0 को भी तो क्या हो जाएगा, ये होल नंबर, ठीक है। अगर मान लो इन सबको हम इंक्लूड कर देते हैं सभी को, निगेटिव नंबर को भी 0 को भी और ये पॉजिटिव नंबर को भी, तो इसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर बोलते हैं ये। इंटीजर तो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हर जगह इंटीजर इंटीजर ही लिखा जाएगा। इतना नोट कर लिए, समझ आए इतनी बात, कोई दिक्कत? क्योंकि जब भी कोई टीचर बोलेगा या क्वेश्चंस में लिखा जाएगा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, तो तुम समझ जाना कि किसकी बात की जा रही है। अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर का नाम बताओ, कौन कौन से हैं, 1 और 2, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ बच्चे फर्स्ट, चलो वो तो मान बात हो गई। अब इसके देखो ये वाला 0 जो है ना ये निगेटिव के अंदर नहीं आता है ना, ये पॉजिटिव के अंदर ही इसको लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेचुरल नंबर नहीं होता लेकिन पॉजिटिव इंटीजर ही बोलते हैं, तो इसको 0 को पॉजिटिव इंटीजर ही बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर नहीं बोलते हैं। इतनी बात सभी लोग नोट कर लिया मैं ना काफी में, सब लोग के करें काफी में, जैसे मैं लिखा हो वैसे कर रहा ना, इसे लिखते बच्चे ऐसे नंबर नहीं आते हैं, इसे राइटिंग रहती है। अच्छा वो कर लो जी, तुम्हारा लिखाओ अभी तक क्या है तुम्हारा एग्जाम का, लिखो अभी तक तुम यहीं पे हो, इधर उधर लिख रहे हो। अरे हो गया, और इसे ऐसे लिखोगे जैसे राइटिंग ऐसे रहेगी, थोड़ा बैठा के लिखना, पेन को दबा के लिखो, है ना। अच्छा ऐसे तो छात्र रखना है, ठीक ही लिखे हो, ये देखो सही से लिखना, लेकिन काफी देखो सबसे बढ़िया ये काफी है, सभी को बता दो ये वाली काफी है। और इस पे भी जानते हो छोटी और चौड़ी, मैं इस कापी को सुनो, इस कापी को कैसे लिखना है, इसमें क्या कर लो तुम इधर को यहाँ से पाल लो और यहाँ से पाल लो, ठीक है। अब इधर लिखो यहाँ लिखो, ठीक।
ऐसे ही कापी खरीद लो चौड़ी सी, है ना, क्योंकि देखो बहुत आसान हो जाएगा। मैथ्स देखो सभी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना होगा, लेकिन मैथ्स को सिर्फ एक बार पढ़ना होगा अगर तुमने नोट्स बनाया है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें रटना नहीं है, याद नहीं करना है, तुम्हें समझ लिया यहाँ पे, फिर खाली पन्ना पलट लिया, देख लिया नज़रों से, तो हो जाएगा। इतना तुम्हारे क्लास में भी, स्कूल में भी करवाई जाएगी क्वेश्चंस कि तुम्हें याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। लेकिन सोचो कि तुम्हारे पास कुछ भी ना हो कि तुम कहाँ से रिवीजन करोगे, तो बार बार पन्ना पलटते रहना बुक का। बुक में तो अपने हिसाब से लिखा गया है, यहाँ तुम अपने हिसाब से लिखोगे ना, तो इसलिए इसको ध्यान रखो। अब देखो बच्चे, हम इनको इनके अंदर की बात पढ़ते हैं, इंटीजर्स है ना, इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद और सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, और सभी नंबर के बारे में पढ़ते हैं अब एक एक करके, ठीक है। रियल नंबर के अंदर अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोग नोट कर लिए होंगे। रियल नंबर जिन्हें हमें पढ़ना है, इसके अंदर बच्चे पहली चीज जो हमें पढ़ना है, अभी हमने देखा था रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर होते क्या बच्चे? नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते जिनको हम नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा था इंटीजर के बारे में, है ना। इंटीजर हिंदी इसको बोलते हैं पूर्णांक, है ना। पूर्णांक मतलब जो पूरा अंक हो, ठीक है, पूरा हो। अच्छा, इसको हम पहले एक बार और कैटेगराइज करके तब फिर अंदर लिखते हैं ना इसके रियल नंबर को दो पार्ट में। एक इंटीजर, ठीक है, और दूसरा डेसिमल, ठीक है। इंटीजर्स हैं, एक इंटीजर के फॉर्म में है, एक दूसरा डेसिमल फॉर्म